Rahim. Assalamu alaikum, and today we will start the long question of the chapter number 2. The first long question is differentiate between inductive and deductive reasoning. आप लोगों के कोर्स में जो है इसको नहीं दिया गया है इंडक्टिव रीजनिंग को और डिडक्टिव रीजनिंग को, लेकिन आप लोग अगर इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो इसको आपको इससे आसानी के साथ जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो है थोड़ा सा इसको देख ले कि व्हाट डज द रीजनिंग मीन। रीजनिंग जो है ये लॉजिकल थिंकिंग है। ओके, दिस इज अ लॉजिकल थिंकिंग। ओके, दिस इज अ लॉजिकल थिंकिंग। और लॉजिकल थिंकिंग एक जगह पर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और वो था डिडक्शन। तो ये डिडक्शन के साथ जो है रिलेटेड है। जब भी आपसे डिफरेंशिएशन का मांगा जाए तो आपने क्या करना है, पहला हेडिंग वही बनाना है जो ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो वही जो है वो मैंने बना लिया। फिर आपने क्या करना है कि इसको जो है मुख्तलिफ हेडिंग्स में आपने डिफरेंशिएट करना है। और फर्स्ट हेडिंग इज डेफिनेशन। ओके, in definition of the inductive reasoning, there are specific observations are taken to make a general conclusion. इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ खास ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं और फिर उससे जो है एक जनरल कंक्लूजन, एक जनरल रिजल्ट जो है वो डिराइव किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो डिराइव किया जाता है। इसके लिए आप अगर इसको देख ले, इस डायग्राम को देख ले, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, यानी इसकी पीक जो है वो बहुत छोटी है और उससे फिर जो है एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन जो है वो डिराइव हुई है। और उसको मैं फिर एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को समझाऊंगा। फिर हमारे पास आता है डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या चीज है? डिडक्टिव रीजनिंग इसके इंडक्टिव रीजनिंग के बिल्कुल अपोजिट है। डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिए जाते हैं और उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाई जाती है। मतलब ये है कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ये जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन है और बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं और उससे एक मखसूस कंक्लूजन जो है, एक छोटा सा कंक्लूजन, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन जो है वो डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखनी है डिफरेंस, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर जनरल कंक्लूजन है और यहाँ पर स्पेसिफिक कंक्लूजन है। फिर दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पर आती है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पिरामिड के जरिए। ओके, और पिरामिड का जो टॉप होता है वो छोटा होता है और उसका बेस जो होता है वो बड़ा होता है। तो छोटे और टॉप का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होंगे और उसका एक बड़ा सा एक जनरलाइज्ड हमें कंक्लूजन मिलेगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग इज बाय पिरामिड। ओके, सो ये आपने ड्रा करने हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर कंक्लूजन लिखते हैं। फिर हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज थ्रू अ फनल। ओके, एक फनल को जब हम लेते हैं जिसके जरिए हम कोई चीज जो है, जिस तरह हम तेल जो है वो मोटरसाइकिल में डालते हैं तो वहां पर वो फनल लगा लेते हैं। तो फनल में क्या होता है, इसका जो ऊपर वाली जगह है, ये ऊपर वाली जगह हमने कहा था कि ये ऑब्जर्वेशन के लिए हम लेते हैं तो वो बड़ी होती है, यानी इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं, जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन, और इसका जो बेस है वो छोटा होता है, यानी स्पेसिफिक कंक्लूजन। तो आप अगर इस शेप को उल्टा करके इस तरह कर ले तो ये आपको बिल्कुल इसी तरह ही लगेगा। दे आर द इंडक्टिव रीजनिंग एंड द डिडक्टिव रीजनिंग, दे आर टोटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, फिर हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल समझ में आ जाएगा। और वो क्या है कि अगर हम एक वेजिटेबल शॉप में हम जाते हैं, हम एक वेजिटेबल शॉप में जाते हैं
और उस वेजिटेबल शॉप में हम पूछते हैं कि अच्छा एप्पल की प्राइस क्या है, और वो हमें बताता है कि 200। फिर हम पूछते हैं मैंगो की कितनी है, वो कहता है 200। फिर हम पूछते हैं ग्रेप्स की कितनी है, वो कहता है 200। तो हम अपने आप से एक अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा अगर हर एक चीज की कीमत ये 200 बता रहा है, so through inductive reasoning we can say that all fruits in this shop cost 200। तो सारे जितने भी इसमें फ्रूट्स हैं उसकी कीमत 200 है। तो देखिए ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, एक एक चीज की ऑब्जर्वेशन है, और उससे हमने एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन बना लिया कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी कीमत 200 है। तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड जनरलाइज्ड कंक्लूजन। देन we move toward the example of deductive reasoning, and that is we have a basket of vegetables and we observe that all vegetables in that basket are green। हम एक वेजिटेबल की बास्केट लेते हैं, हम एक वेजिटेबल का एक बाउल लेते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो है वो डालते हैं, और हम ये देखते हैं कि उसमें से जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो ग्रीन है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशंस है कि सारे वेजिटेबल्स जो है वो ग्रीन है। तो उसमें से सो वी टेक चिली, उसमें से हम एक मिर्च को उठाते हैं, सो वी कैन डिड्यूस इट विल बी ग्रीन। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिर्च भी ग्रीन होगा, क्योंकि जितने भी वेजिटेबल जो उस बाउल में पड़े थे वो ग्रीन है, तो मिर्च भी उनमें से है तो वो भी ग्रीन होगा। तो इसमें से हम कहां से आए, हम जनरल ऑब्जर्वेशन से आए कि सारे वेजिटेबल्स जो बाउल में है वो ग्रीन है, तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। और फिर हम एक स्पेसिफिक चीज पर आए, हम एक मिर्च पर आए, हम एक जो है चिली पर आए, तो वो भी ग्रीन होगा। द डिफरेंस नंबर 4 इज बेस्ड ऑन, ओके, कि इंडक्टिव रीजनिंग किस चीज पर बेस्ड है। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ओके। जिस तरह हमने पढ़ा और जिस तरह हमने पिरामिड को ड्रा किया, तो पिरामिड में हमारे पास ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थे, एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन जनरल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमारे पास एक फनल शेप था, और फनल शेप में ऊपर हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन थे जो कि लार्ज एरिया को ऑक्युपाई कर रहे थे। सो दिस इज द फोर्थ वन, ओके। Now dear students, the fifth one is pattern of proceeding, okay, that इस तरह है कि ये जो हमारे पास जो रीजनिंग है, जो लॉजिकल स्टडी है ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट तक पहुंचने में, सो इंडक्टिव रीजनिंग में ये किस तरह ये प्रोसेस होता है और डिडक्टिव रीजनिंग में किस तरह होता है। सो इंडक्टिव रीजनिंग में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की तरफ आएंगे, सो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। और हमने डिडक्टिव में पढ़ लिया कि हम जनरल ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आएंगे, सो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सो दिस इज द डिफरेंस नंबर 5th। Then we have the sixth, the last but not the least is the sixth one, okay, and that is conclusion. So conclusion in case of inductive reasoning is predicted, and in case of deductive reasoning it is proved, okay। यहाँ पर सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है, अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है, कि ये ऑब्जर्वेशंस जो है इससे ये कंक्लूजन डिराइव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फुली कंफर्म्ड होता है, और यहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंटल वर्कअप होता है। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। थैंक यू।